खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और बाबरकत नाम से आज फिर एक मर्तबा हम थर्स्टी फॉर गॉड के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। और पिछली वीडियो जो थी जिसका टाइटल था कि आदमी हमें मसीह का खादिम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझे, ये वीडियो ये पैगाम जब लोगों ने सुना उनके कई किस्म के सवालात आए और एक आज हम सवाल को जो है थोड़े वक्त में उसको बयान करने की कोशिश करेंगे और बाकी सवालात को भी गाहे बगाहे जो है वो हम उनके जवाबात पादरी साहब से लेंगे। और मेरे साथ हैं पादरी साइमन सोहेल साहब और हम उनको वेलकम कहते हैं, और पादरी अकील साहब हैं, हम उनको भी अपने दरमियान वेलकम कहते हैं। सवाल ये है जी, जो पिछला सवाल था वो ये था कि खुदा की बादशाही ने जो है वो नीचे आना है कि या कलीसिया ने या लोगों ने जो है वो आसमान पे जाना है। जी भाई साहब, इस पे बातचीत होनी चाहिए क्योंकि ये पिछली मर्तबा भी जो है हमने किया, और जब हम दुआए रबानी कहते हैं तो क्योंकि इसमें हम बार बार ये 2000 साल से यही दोहराते आ रहे हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। और ये हम कह रहे हैं और हम दुआ में भी बार बार ये कहते हैं कि तेरी बादशाही जो है वो जमीन पे आए। जब हम देखते हैं मुकाशफा की किताब में तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि नया यरूशलेम जो है वो जमीन पे आ रहा है, और यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। सो ये बहुत सारे और भी बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। हम पादरी साहब से उनका वर्षन लेंगे और पहले पादरी अकील साहब बात करना चाहते हैं। जी पादरी अकील साहब। अच्छा, मैं इस टॉपिक पर जो आपने बात की है उस पर यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 17वां बाब है, और उसके 17वें बाब में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, जब हम देखते हैं तो यहाँ यीशु मसीह ने ये बात कही, 24 आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, आए बाप मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वो भी मेरे साथ हों, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। आय आदल बाब, दुनिया ने तो तुझे नहीं जाना मगर मैंने तुझे जाना, और उन्होंने भी जाना कि तूने मुझे भेजा, और मैंने उन्हें तेरे नाम से वाकिफ़ किया और करता रहूँगा, ताकि जो मोहब्बत तुझको मुझसे थी वो उनमें हो और मैं उनमें हूँ। अच्छा, एक तो यहाँ से इसका जवाब हमें ये मिलता है कि यीशु मसीह ने जो कुछ अपने मुंह से हमारे लिए, कलीसिया के लिए या बरगज़ीदों के लिए जो अल्फाज निकाले हैं, उसमें यीशु मसीह ने ये दरख्वास्त अपने बाप से की है कि बाप, मैं चाहता हूँ जैसे मैं और तू एक हैं, और जैसे मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में है, ऐसे वो भी हम में हूँ, और जहाँ मैं वहाँ वो भी हूँ। ठीक है। अच्छा, यह इस बयान से हमें ये मिलता है कि यीशु मसीह ये चाहते हैं जहाँ वो हैं वहाँ कलीसिया, और फिर यीशु मसीह के जो बरगज़ीदा हैं, जिन शागिर्दों को ये बड़ा खूबसूरत लाया गया है, जहाँ पे यीशु मसीह हैं वहाँ वो चाहते हैं कि उनके लोग भी वहीं पे हों। अच्छा, फिर एक और चीज, अब ये सवाल एक और जवाब मैं आपको देने लगा, ये आसमान पे मैं वही बताने लगा या जमीन पे, मैं वही बताने लगा। अगर हम इसको देखें यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील के अंदर, तो यहाँ हमें एक और चीज़ मिलती है कि यीशु मसीह ने यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील के अंदर हमें उसके 14वें बाब के अंदर बताने लगा जी, मुझे पढ़ लेने दीजिए। 14वें बाब के अंदर कहता है उसकी 27वें आयत में, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूँ खुश होते, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। और अब मैं तुमसे इसलिए इसके होने से पहले कह देता हूँ, ताकि जब हो जाए तो तुम्हें यकीन करो। इसके बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें ना करूँगा,
क्योंकि दुनिया का सरदार मुझ। अच्छा, यहाँ इससे थोड़ा सा ऊपर पढ़े तो उसमें लिखा है, मैं अब आपके पास जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ और मेरे बाप के यहाँ बड़े मकान। अच्छा, मैं जाता हूँ और वो जगह तैयार करता हूँ। हाँ। अच्छा, वो जगह वो आसमान पर ही है। हाँ जी। लेकिन ये बात जहाँ कलीसिया के लिए जगह तैयार की गई, जी, जी। वो जगह है क्या? उससे बाइबल मुकद्दस में नया यरूशलेम भी कहा गया। तो नया यरूशलेम तो आ रहा है नीचे। अच्छा, एक और चीज ना, वो यरूशलेम यीशु मसीह को भी कहा गया है, लेकिन किताब मुकद्दस में नहीं, लिखा आप है। मुकाशवा की किताब में देखें तो हम देख रहे हैं वाज़िह तौर पे लिखा है कि वो दुल्हन की तरह आरास्ता है, नंबर 1 बात। और फिर हम देख रहे हैं, पढ़ के भी देख रही है 21वां बाब के, वो जो यरूशलेम है वो नीचे आ रहा है, जो मकान है वो तैयार हो गए कि नया यरूशलेम। बाइबल अभी हमने पढ़ा है ना कि वो कह रहा है कि मैं जाता हूं फिर मैं आता भी हूं। अच्छा, एक और चीज है भाई साहब, इसमें हम ये देखते हैं कि आदम का जो, देखिए जब आदम यहां पे था रुए जमीन पे, और अदन जो है वो जन्नती थी, जमीन पे कामिल था और सरासर कामिल, और जन्नत खुदा की हजूरी भी जमीन पे थी, खुदा उससे आकर जो है वो बातें करता, खुदा की बादशाही उसके साथ थी। लेकिन जब आदम ने गुनाह किया और आदम के गुनाह की वजह से जो है खुदा जो है उसे छोड़ के जो है वो आसमान पे चला गया। ओके, अब यीशु मसीह का भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह जमीन पे थे, उन्होंने कलाम की जो है वो मुनादी की, और हम देखते हैं कि बड़े खूबसूरत क्वेश्चंस भी हैं कि कहानत जो थी, अगर हम इसको देखें, एक मिसाल को देखें, हारून से लावी का कबीला जो था कहानत जो है वो कर रहा था, ऐसा ही है ना? हाँ जी। और यीशु मसीह यहूदा के कबीले से थे। अब यहूदियों के लिए तो इसे कबूल करना जो है वो बहुत मुश्किल काम था, तो वो इन बातों को समझ जो है वो नहीं पा रहे थे। तो अब यीशु मसीह ने जो है वो गुनाहों की कुर्बानी दी, गुनाह का मसला तो हल किया, लेकिन यीशु मसीह फिर भी मुर्दों में से जी उठ के फिर आसमान पे चले गए, और जाते हुए वो दुआ सिखा गए कि तुमने इस तरह से दुआ करनी है, हमारे बाप तू जो आसमान पे है। क्या गुनाह का मसला पूरी तरह हल हो गया? और अगर हल हो गया तो फिर यीशु मसीह जो है वो जमीन पे जो है, क्योंकि 1000 साला बादशाही भी जो है वो अभी जमीन पर ही जो है वो कायम होनी है, तो जब गुनाह का ही मसला हल हो जाएगा तो फिर जमीन भी फिर दोस्त की तरह है। हाँ बिल्कुल। ऐसा जो 1000 साला बादशाही है उसमें 1000 साला बादशाही के अंदर इसमें देखिए उसमें फिर गुनाह नहीं होगा। करना चाहते हैं 1000 साला बादशाही में फिर गुनाह नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा, उसमें कलाम मुकद्दस में जब हम और भी वाक़यात को पढ़ते हैं, फिर आपने भी बल्कि इस पर बड़ी स्टडी आपकी भी, तो उसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब आएंगे तो वो नए यरूशलेम के हवाले से जब बात हो रही है तो वो इसराइल के हवाले से भी बात है, और फिर उसमें एक लिखा है कि वो खुद से भी जंग लड़ेगा और आप लोगों को फतह देगा, कामयाबी देगा। एक मिनट यहाँ पे रुकिए, हम पादरी साइमन साहब को जो है इसमें शामिल करते हैं, क्योंकि वो काफी देर से खामोश हैं। जी जी, और वो भी इस पे बात करें। जी प्लीज। जी, इसमें ये है कि देखें, ये तो डेफिनेटली बात है कि यीशु मसीह आसमान पर है जी, और खुदा बाप की दाहिनी तरफ है। दाहिनी तरफ है। हम बाइबल मुकद्दस हमें 3 आसमानों के ताल्लुक से बताती है। जी बिल्कुल ऐसा ठीक है, लेकिन जहाँ पर यीशु मसीह है वो आलम बाला है। अब वो हम आइडिया या तुक्का नहीं लगा सकते कि वो 7वां आसमान है, 6वां है, 5वां है। 3 का जिक्र है ना, 3 जिक्र बाइबल बताती है, लेकिन आलम बाला भी है। ठीक है, और उसके ताल्लुक से हमें ये नहीं पता चलता कि वो 3रे आसमान पर है, कि आलम बाला जो है वो 3रा आसमान है। ठीक है, ऐसी कोई आयत हमें नहीं नजर आती। तो अब जब यीशु आलम बाला पर गए हैं, तो जब वो आलम बाला पर गए हैं, और अब्रानियों का पहला बाब पढ़े तो वहां पर लिखा है कि वो किब्रिया की दाहिनी तरफ जा बैठे। ठीक जी है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब अपनी कलीसिया से, शागिर्दों से यीशु मसीह ने प्रोमिसेस किए, जैसे पादरी साहब ने अभी रीड भी किया है यूहन्ना की, सॉरी ये यूहन्ना की अंजील, उसका 14वां बाब के मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और फिर जहाँ मैं हूँ मैं तुम्हें आकर ले लूंगा। तो ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो यरूशलेम ही जो है ना, वो ही जगह है। हाँ, पहले और वो तैयार हो गई। हाँ, वो ही जो है असल तो वही है। हाँ। लेकिन जब सारे मामलात यीशु मसीह जमीन पर आकर सेटल कर देंगे ना, हाँ। तो फिर ये सब कुछ एक ही हो जाएगा। हाँ जी, इक्वल हो जाएगा। एक मिनट, ये बड़ा खूबसूरत आप जो आपने बात की है,
کہ اگر گناہ کا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے, ہاں جی, گناہ کا مسئلہ, گناہ کی وجہ سے خدا نے آدم کو چھوڑ دیا, اور گناہ کی وجہ سے یسوع مسیح نے جو ہے وہ جان دی, اور اب بھی اگر یسوع مسیح قربانی دے کے آسمان پہ چلے گئے, اٹس مین کہ گناہ ابھی بھی ہو رہا ہے, تو گناہ جب ختم ہو جائے گا تو زمین ہی پھر دوست ہے. ہاں, پھر وہ وہی یروشلم اور یہ زمین جو ہے لکھا ہے کہ یہ تمبو کی طرح لپیٹ لیے جائیں گے, ٹھیک ہے, نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی کی طرح. ہاں, تو یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ سارا کچھ پیراڈائز بن جائے گا. اس کو آپ جیسے پہلے وہ آدم کے وقت میں تھی, بالکل, یہی کیونکہ ہزار سالہ بادشاہی بھی یہاں پہ ہی ہو رہی ہے, کیونکہ وہی کچھ ریپیٹ ہونا ہے. واہ واہ واہ, مطلب پریز دی لارڈ, بات ہم سمجھ گئے, جہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا, ٹھیک ہے, وہیں پہ اس کو ختم کیا جائے گا, یہیں پہ وہ آ جائے گا, نیا یروشلم نیچے آ جائے گا, اور یہیں پہ 1000 سالہ بادشاہی قائم ہوگی, اور اس کے بعد جو ہے وہ جو لوگ رہ جائیں گے وہ بھی خداوند کو قبول کر کے بادشاہی کا نوٹڈ کرنے والی بات ہے, یہ نوٹ کر لیں. جی ویورز, آج ہم نے خدا کی بادشاہی وہی سلسلہ جو ہے ریپیٹ ہوگا اور وہی کچھ بحال ہوگا. یہ والا آپ نے پراپر ورڈ جو ہے وہ بولا, بالکل, بحالی, اور وہی چیزیں بحال ہوں گی, اور خدا نے کرنا بھی انہی کو بحال کرنا, کیونکہ آدم سے عدن جو ہے وہ کھو گیا, تو عدن کو ہی واپس جو ہے وہ جہاں سے فیلئر شروع ہوا تھا اسی چیز کو پھر پریز دی لارڈ. جی ہم سمجھتے ہیں کہ آج کا ایک کوسچن جو ہے وہ حل ہو گیا ہے, اور نیکسٹ کوسچن بھی ہم لیں گے, اور آپ دیکھتے رہیے, ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. خداوند آپ سب دیکھنے والوں کو بڑی برکت عطا فرمائے. آمین, آمین. تھینک یو.